हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी पर। आइए फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आहार क्या है, आहार क्या है और आहार का वर्गीकरण। आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। तो पहले हम जानते हैं कि आहार क्या है। आहार क्या है? आहार मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। अर्थात यहाँ हम ये जानते हैं कि जैसे कि जो कुछ भी हम खाते हैं जिसके द्वारा हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। तो हम आहार के बारे में तो समझ गए। आहार क्या होता है? मानव द्वारा जैसे जो कुछ भी हम खाते हैं या फिर मानव जो कुछ भी खाता है उसके द्वारा जो उसे पोषण प्राप्त होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आदि, ये सब जो प्राप्त होते हैं उसे ही हम आहार कहते हैं। आगे हम इसके वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। आहार का वर्गीकरण कैसे होता है? तो आहार का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया गया है? आहार का वर्गीकरण मुख्यतः 5 आधार पर किया गया है। पहला है पोषक तत्वों के आधार पर, दूसरा क्या है? कार्य के आधार पर, तीसरा क्या है? नश्वरता के आधार पर, चौथा उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर, पांचवा क्या है? रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो पहला जो है पोषक तत्व के आधार पर, इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ, नंबर 2 ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, नंबर 3 पे है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ के अंतर्गत हम प्रोटीन को रखते हैं। जैसे कि प्रोटीन जो काम करता है, प्रोटीन वो होता है जो हमारे शरीर में मांसपेशियों के निर्माण में, ऊतकों के निर्माण में, टूटी फूटी कोशिकाओं के निर्माण में भूमिका निभाता है, इसलिए इसे हम शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ कहते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, उसे हम ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः हम 2 पोषक तत्व को रखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट अर्थात CHO, फैट। ये दोनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे भोज्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं, जिससे हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत हम विटामिन्स और मिनरल्स को रखते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं हमारे सब्जियों, फलों आदि में पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, इसलिए इसे हम सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है कार्य के आधार पर आहार का वर्गीकरण। कार्य के आधार पर भी हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में और शरीर के ताप को नियंत्रित करने में, शरीर की क्रियाओं को नियमित व नियंत्रित करने में, ये भी कार्य के आधार पर आहार का वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट है नश्वरता के आधार पर जैसे भोज्य पदार्थों को हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, अर्थात कितने दिन में वो नष्ट हो जाएंगे, तो इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, शीघ्र नाशवान, अर्धनाशवान और अनाशवान। शीघ्र नाशवान में ऐसे भोज्य पदार्थ को रखा जाता है जिसको हम 1 से 2 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? मिल्क को हम सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं। मीट भी हो गया, फिश हो गया, ये सब जो हैं इसको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम शीघ्र नाशवान के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है अर्धनाशवान के अंतर्गत हम ऐसे भोज्य पदार्थों को रखते हैं जिसे हम 1 हफ्ते या महीने भर तक ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे आलू को हम 1 हफ्ते से महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं,
प्याज भी है, उसको भी हम महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। नारियल है, इसको भी हम महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको हम 1 हफ्ते से महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, उसे हम अर्धनाशवान के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है अनाशवान। अनाशवान मतलब कि वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, उसको हम सालों साल रख सकते हैं। जैसे तेल हो गया, तेल को हम 1 साल तक रखेंगे तब भी वो ख़राब नहीं होता है। गेहूँ है, गेहूँ को हम क्या करते हैं, गेहूँ जब हमारे यहाँ फसल होती है तो 1 साल पे ही तो होती है। 1 साल पर जब गेहूँ कटता है तो उसको हम लोग रख लेते हैं, तो वो 1 साल तक चलता है। वैसे चावल है, चावल को भी हम 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको हम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, उसे अनाशवान भोज्य पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। अगला आधार है उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ और दूसरा वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ। जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ जैसे कि जो हमें प्राणिक जगत से प्राप्त होते हैं, पशुओं से प्राप्त होते हैं, दूध हो गया, अंडा, मांस, मछली आदि, ये सब जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ होते हैं। इन भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, इनका 100% अवशोषण होता है। वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ। वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ के अंतर्गत हम ऐसे भोज्य पदार्थों को रखते हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे सब्जी, फल, अनाज आदि। नेक्स्ट है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। पहला जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि वाले भोज्य पदार्थ को कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, अर्थात खनिज लवण। खनिज लवण में कार्बन नहीं पाया जाता, इसलिए इसको अकार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जिनके जलने के बाद अवशेष नहीं बचता। क्या होता है? अवशेष नहीं बचता, उसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जिसके जलने के बाद अवशेष नहीं बचता उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को या शारीरिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? शारीरिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है तथा जलने के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आहार क्या है और आहार का वर्गीकरण क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।